गाइस, राधे राधे। दिस इज इति, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एकदम घर में। और ये रही मेरी बिग प्रिंसेस और ये मेरी छोटी वाली प्रिंसेस। आज है ट्यूसडे, जो कि है घर पर, क्योंकि इनके कीटा से अभी तक वो माउस नहीं गायब हुआ है। तो 3 हफ्ते तो हो गए हैं छुट्टी के लिए। बीच में 1 हफ्ता गई थी क्योंकि इन लोगों ने दूसरा नील पेंट दिखा रही है अपनी, दूसरा किंडरगार्टन लैंड ले कर लिया था इन लोगों को, क्योंकि उनका फॉरेस्ट वीक था। बट इस वीक कोई भी ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ, तो प्रिशा फिर से कीटा नहीं जा रही, इस हफ्ते घर पर है। और अभी सुबह में बस दोनों बच्चे सोकर उठे हैं। सुबह पापा गॉन टू ऑफिस। Hi, I love you. Whom do you love? Mama. मामा, ओके। लेट्स सी, आज का दिन वैसे तो नथिंग स्पेशल। दो बच्चे संभालने हैं, सब करना है। और ये जो पीछे इतने सारे आप टॉयज़ देख रहे हैं, ये बस ये ऐसे ही लगे रहता है। हमारे बच्चे इनको टच भी नहीं करते, लेकिन यहाँ ला के और रखते रहो। किस के साथ किस के बच्चे ऐसे करते हैं, बताना प्लीज़ मुझे कमेंट्स में। प्रार्थना करती है। वराध्या करती है, आप नहीं करते हो? मैं नहीं करती। अच्छा, मुझे पता नहीं है। फिलहाल प्रिशा is hungry. What did you say in Hindi? मैंने प्रार्थना ने किया। नहीं, आपको भूख लगी, आप क्या बोलते हो? मुझे भूख लगी है। अभी आपने क्या बोला था? गलत हिंदी क्या बोली थी आपने? मुझे भूख लगी। अभी आपने बोला था मम्मा मैं बहुत तेज भूख हूँ। आप भूख हो हाँ, या आपको भूख है? मुझे भूख है। चलो फिलहाल अभी नहीं, अभी बच्चे बस सोकर उठे हैं। फर्स्ट यू विल डू ब्रश, देन मम्मा विल गिव यू समथिंग टू ईट। हमारे चाकू में मत देना। चॉको मिल्क क्यों ना दूँ? वह वो तो खाना नहीं होता है। वाइल वो तो खाना नहीं होता है। नहीं आज क्या बनाओगे? आज मैं बनाऊंगी मुरादाबादी दाल, येलो सूप, जिसको प्रिशा बोलती है येलो सूप। मुरादा वाली दाल। येलो सूप मम्मा विल मेक, जो नानी बनाती है ना बहुत टेस्टी, वो बनाएंगे आज। चले? मामा उसमें नींबू भी डालना। हाँ, नींबू भी डालेंगे। चले चलो चलो रुक। समर्स हो चुके हैं फाइनली यहाँ पर, खूब अच्छे वाले। 34, 35, 38 तो नहीं है, 34, 35 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। बच्चे आ चुके हैं फाइनली समर क्लोथ्स में। और फर्स्ट राधे यू हैव टू डू ब्रश। वाओ यार, लाइट आती है फेस पे, कितना अच्छा सा हो जाता है, तो प्यारा सा लगने लगता है। रखो। डन विद द ब्रश। और अभी हमारा प्लान था कि हम लोग ब्रेकफास्ट में, मतलब मैं मुरादाबादी दाल बना रही हूँ। प्ले, हाँ जाओ गो प्ले। बेटा येलो सूप, बट अब नहीं बना रही। बट अब हमारा तीनों का ही मन नहीं हो रहा, मतलब मेरा प्रिशा का, विराध्या तो बेचारी खा ही लेती है जब इसको दो। तो अब हम बना रहे हैं सूजी का चीला, जिसको प्रिशा बोलती है डोसा। हाँ, तो लेट्स मेक। उसमें मैं सूजी ऑफ कोर्स लेके, और उसमें बस 2 चम्मच बेसन डाल देती हूँ, तो थोड़ा से अच्छे से बाइंड हो जाता है। हालांकि सूजी का भी बहुत अच्छे से फैल जाता है, बट स्टिल I'll put dahi in this. प्रिशा क्वाइट बेटू, आप बाहर चले जाओ प्रिशा जरा, फिर बहुत डिस्टरबेंस होता है बेटा वीडियो में। Scoop of yogurt, big scoops, 2 से 3. Let's put little water in this. Mix. अभी हालांकि बच्चे भूखे हो रहे हैं, बट मुझे उसको गला के
एटलीस्ट 10 मिनट तो रखना ही पड़ेगा। बट इट्स ओके। अब मेरे पास अभी ना पोड़ी मसाला है, मैं इसके ऊपर वो स्प्रिंकल कर कर खाऊंगी। अभी कोई तो बैंगलोर से विपिन के ऑफिस में आया था बंदा, तो वो लेकर आया। बहुत टेस्टी पोड़ी मसाला है यार वो। एक्चुअली हमने कभी पोड़ी मसाला, मतलब मैंने कभी नहीं खाया था। विपिन तो बैंगलोर बहुत साल रह चुके हैं, तो विपिन का तो खाया हुआ था, बट आई हैव नेवर बीन टू बैंगलोर और साउथ, तो मैंने कभी पोड़ी मसाला नहीं खाया था। और अभी हम लोग इस वाली इंडिया ट्रिप पे भी जो हम इंडिया गए, तो वो बेने डोसा जिसमें हम गए थे, हमें श्रेया लेकर गई थी यार, उसको थोड़ा सा देसी घी उसके ऊपर ड्रिजल करो और फिर पोड़ी मसाला, उन दोनों का जो मतलब कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो फिर मैंने, इसलिए विपिन ने मुझे बोला कि समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम बैंगलोर, कि अगर कुछ छोटा मोटा चाहिए तो बता दो। तो मैंने कहा यार पोड़ी मसाला मंगा दो, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है। बट जो वो बंदा लाया उसने बोला कि आप इसको एयर टाइट डब्बे में रखना फ्रिज में, तो फॉर 1 to 1.5 months इट वुड बी गुड। तो अभी तो खैर 1 महीना तो हुआ भी नहीं है आए हुए मसाले को, मुझे लग रहा है उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब मैं कोई भी चीला बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं उसके ऊपर वो डाल लेती हूँ एंड इट टेस्ट वेरी गुड। Done with our mixing. अब इसको हम थोड़ी सी देर, एटलीस्ट फॉर हार्डली 5 to 10 minutes, इसको हम रेस्ट दे देंगे। This is my batter. We'll give it a rest for 10 minutes and then we'll make chilas. Very simple, of course. I'll put some spices, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची। ऑलमोस्ट हो गया मेरा बैटर रेडी, बट अभी स्टिल वी विल गिव इट अ रेस्ट फॉर 10 minutes मोर। 10 मिनट इसको और रेस्ट दे देते हैं। तब तक मैं आज बनाऊंगी राजमा। तो राजमा बॉईल कर लेते हैं। मेरे कुकर देख के मत समझना यार, मेरा कुकर देख के ऐसा मत समझना, ये मैं डिश वॉशर में रख देती हूँ इसीलिए ऐसा हो चुका है। आई नो, मुझे एक्चुअली इस बार लाना था इंडिया से, मेरे को स्टील का कुकर लाना था, बट मैं नहीं ला पाई क्योंकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं कुकर लेकर आऊँगी मैं। राजमा, पानी बहुत सारा ऑफ कोर्स, नमक, हल्दी, नमक एंड हल्दी, दैट्स इट। हाँ, मैं एक तेजपात का, बे लीफ का पत्ता भी नहीं डालती हूँ। छोटे छोटे हैं तो आई पुट 2। दैट्स इट। समर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं यार, ऑलमोस्ट हर जगह ही वैसे इस टाइम समर्स है। बट या मुझे यहाँ से गेट से फर्स्ट किया, गेट से बालकनी वाले। आओ, कैसे? No, दिस ब्लैक वन? no, this black one, no, this red one, or विशा को राजमा तो इट्स लाइक, पहले मतलब बनता था मेरे यहाँ राजमा पहले भी, बट इतना ऑफ कोर्स नहीं, इतना फ्रीक्वेंट आप राजमा छोले नहीं बना पाते हो। पर अब जब से हमारी ये हुई है ये प्रिंसेस, इसको इतना राजमा पसंद आने लगा, इतना राजमा की अब 1 हफ्ते में 1 बार तो बनाना ही पड़ता है। कल इसने मेरे को सैटरडे में बोला था कि मम्मा संडे बनाना, मैंने बोला संडे में बिजी हूँ, संडे नहीं बनाऊंगी। बोली ओके देन मंडे। संडे को मैं भिगो ना ही भूल गई इसको गलाना रात में, और उसको ये चीज़ें याद रहती हैं। वो मंडे में मेरे को लंच में कहती है कल कि मम्मा आज तो राजमा, मतलब बेटा भूल गई। तो इसलिए कल शाम मुझे 6 बजे याद आया, मैंने 6 बजे भिगो दिया कि मेरे को पता चला मैं फिर से भूल जाऊंगी, और फिर तो वो चिल्लाएगी। मम्मी मैं थोड़ी सी मैं अप कर लूँ। नहीं बेटा, डोंट टच इट। मम्मा मैं वीडियो ब्लॉग करूँगा आपके साथ। नहीं, इस कंसिस्टेंसी का मैं इसको रखती हूँ। हालांकि बच्चे तो ऑफकोर्स कोई सी सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो मैं बाद में अपनी में सब्जियाँ डालूंगी। प्रेशर आद्या को तो मैं ऐसे ही दूँगी।
I'll chop some vegetables for me. इस बहाने एटलीस्ट थोड़ी सी सब्जियां अंदर चली जाती हैं, अदरवाइज तो बस ऐसे ही रहता है। इसमें मैं सारी सब्जी एक साथ डाल देती हूँ यार। ये जो चॉपर है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर किचन में ये चॉपर तो होना ही चाहिए। बहुत बेस्ट चॉपर है। अब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है कुछ। आई थिंक मैंने इंडिया से ही लिया था और कुछ 1700-1800 रुपये का आया था। हार्ड मैक्स 2000 रुपये का आया था। अब मुझे आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट बहुत अच्छा चॉपर है। और जब आपको सुबह की अगर कोई जल्दी है कुछ है उसके लिए तो बेस्ट। हालांकि मुझे तो सब्जियां सुबह में इतना वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि प्रेशर कोई भी सब्जी खाती नहीं है। जिस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ ऐसी बात नहीं है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, बट क्या ही करें, अगर नहीं खाती तो नहीं खाती, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। मैंने इसमें बस अभी तो फिलहाल नमक डाला और हल्की सी मैं ऐसी राई डाल रही हूँ क्योंकि वो राई जब सीखती है तो अच्छी लगती है, तो मैं ऐसी अंदर ही डाल देती हूँ कभी कभी थोड़ा सा। और अभी तो मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला क्योंकि अभी बच्चे खाएंगे और फिर वही है कि ज़रा सी भी मिर्ची उनको लगी तो तुरंत छोड़ देंगे। जिनका अब तो खैर आदत हो गई, बट स्टिल कभी कभी तो ऐसा लगता है एकदम ही 4 सामान रखे नहीं और बस भर गई किचन स्लैब पूरी। यार आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाते हो, कौन क्या बना के खाता है यार, कुछ तो आइडियाज दो। मैं तो इतना मेरे को समझ ही नहीं आता ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। और कब वैसे बैठूंगी तो लगेगा हाँ यार ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, पर जब भी बनाने का टाइम आता है क्या बनाऊँ। अब आज मैंने, हालांकि मैं सुबह जल्दी, मैं तो टाइम से ही उठ गई थी क्योंकि वो आदत हो चुकी है तो नींद खुल जाती है। तो मैंने उठ के दाल भिगो दी थी, मूंग दाल की। मैं मुरादाबादी दाल बना दूंगी, जितने लोग उसको जानते हैं। उसमें मीठी सॉल्ट खट्टी चटनी डाल के खाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। हमारी साइड तो बहुत मिलती है, बट अब पता नहीं क्यों मेरा ही मन नहीं हुआ। मैंने सोचा ठीक है दाल को भिगो के शाम में एक एक चीला, डिनर वैसे भी ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि लंच लेट होता है हम लोगों का थोड़ा, तो मैंने कहा कि रात में बन जाएगा उसका चीला। बच्चे तो नहीं खाएंगे, देखा जाएगा बच्चों का भी कुछ, या सब्जियां अंदर ही पीस के बना दूंगी जैसे भी। फिलहाल तो हमारा डोसा, जिसको प्रिशा बोलती है, सूजी का चीला हो रहा है रेडी। बस मैं बच्चों को फटाफट अब नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद देखते हैं पूरा दिन कैसा निकलता है। अभी मैं दोनों बच्चों को, हेलो गाइस, अभी मैं दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करा ही रही हूँ। अभी मैं शूट ही कर रही थी और दोनों बच्चों को मैं एक एक चीला देकर आई। और अभी जस्ट कुछ 5 सेकंड पहले मेरे पास विराध्या आई दोनों की प्लेट्स लेकर, अपनी भी और प्रिशा की भी, कि मम्मा मोर। मैंने कहा प्रिशा कहाँ है? बोली प्रिशा सिटिंग। तो प्रिशा, मतलब मुझे वो फील आई जैसे हम होते हैं ना जब हम कि अपने छोटे बहन भाइयों से काम कराते थे ये, तो अब प्रिशा उस जोन में आ चुकी है। नेक्स्ट मंथ प्रिशा का बर्थडे है, तो प्रिशा इज लाइक आई विल बी 5 नाउ, आई एम अ बिग गर्ल। तो अब प्रिशा उस जोन में आ चुकी है कि प्रिशा करा रही है राधेश को पूरा काम। प्रिशा को अपनी वाटर बॉटल मंगानी होती है, कुछ करती होती है, तो हर काम विराध्या से बोलती है। अभी तो विराध्या भाग भाग के कर रही है, फिर अभी जब विराध्या को समझ आ जाएगी ये स्ट्रैटेजी, तब विराध्या को लगेगा अरे ला कितना पागल बनाया गया है मेरा। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि मैंने कहा यार प्रिशा बड़ी हो रही है मेरी। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं यार, मुझे तो लगता है अभी तो प्रिशा पैदा हुई थी, अभी 5 साल की हो जाएगी वो नेक्स्ट मंथ। 5 साल की कैसे 3 साल की तो इस साल विराध्या भी हो जाएगी यार। विराध्या तो मतलब बहुत जल्दी बच्चे बढ़ते हैं यार, टाइम बहुत जल्दी निकलता है, ये सच्चाई है।
फिलहाल बच्चों का हो गया ब्रेकफास्ट डन, उनको मैंने एक चीला और दे दिया और मेरा बन रहा है यहाँ पर पोड़ी मसाला वाला डोसा। नॉट डोसा, सूजी का चीला बट विथ पोड़ी मसाला। थोड़ा स्पाइसी लगता है मुझे, होता है मतलब, बट मुझे तो स्पाइसी पसंद है तो मैं खूब अच्छे से डालती हूँ इसको। इसमें पोड़ी मसाला, सूजी का चीला। That's it. चलो अब हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। हम लोग मतलब मैं, बच्चे तो कर ही चुके हैं। See you after that. हेलो गाइस, विपिन आ गए, विपिन भी आ गए ऑफिस से। हमारा ब्रेकफास्ट छोड़ो लंच भी डन हो गया। ही इज बैक फ्रॉम द ऑफिस एंड हाय कर प्रेशर रही है, मुझे ऐसा धक हो रही है। दिस इज प्रेशर्स बेड, बट प्रॉब्लम ये हो रही है प्रेशा भी नेक्स्ट रूम, अलग रूम में सोती नहीं है हमारे मतलब उसको है कि मम्मी मतलब हम इधर सोए अपने बेड में तो वो अलग बेड में सो जाती है। बट अब क्या है यहाँ पे इतना स्पेस ही नहीं हो पा रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये सर में लगता है हाउस बेड, उस टाइम प्रेशा ने हाउस बेड किया तो हमने ख़रीद लिया था, बट अब आज हमने इसको सेल आउट कर दिया तो वो शाम को 5 बजे लेने आ रहा है। वहाँ पे चिपका लेते हैं। हालांकि प्रेशा ऐसे उतार रही है, मुझे बड़ा माई हार्ट इज़ फुल। इट्स ओके, हम कुछ और बाय करेंगे उसके लिए। मोस्ट प्रोबेबली विरादे भी है तो शायद हम वो क्या वो बंक बेड्स, हाँ उसको पसंद है तो शायद वी विल गो फॉर बंक बेड। बट एक बार ये दोनों अलग सोना स्टार्ट कर दे। दूसरे रूम में जो हमारा किड्स रूम है उसमें सिर्फ इतने भरे भरे टॉयज ही रखे हैं, तो फिर हम वहाँ पर बंक बेड लगा देंगे कि एक तरफ प्रेशा एक तरफ विराध्या सो जाए। बट लेट्स सी, फिलहाल तो इसको हमने असेंबल भी खुद किया था, अब डी-असेंबल कर रहे हैं हम इसको, फिर वो शाम में 5 बजे लेकर जाएंगे। इस वाले में डेकोरेट कर देंगे। बेटा भी डेकोरेट क्या करना है, ये तो बेड जा ही रहा है। ये वाला नहीं, उस बेड में। हाँ उस बेड को भी बाद में मम्मा कर देगी, यू डोंट वरी। मैं करूँगी। ठीक है, मम्मा आपके साथ हेल्प लेकर करेगी। मेरे साथ वैसे भी प्रॉब्लम है, मैं ऐसी बच्चों की चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही अटैच हो जाती हूँ। ये आदमी कुछ एक्सट्रीम लेवल का प्रैक्टिकल है और मैं कुछ एक्सट्रीम लेवल की मुझे लगता है इमोशनल हूँ। बट ठीक है भाई, अब यूज़ तो आ रहा था। हालांकि प्रेशर रोज इसी पे ही सो रही है क्योंकि ऑफकोर्स 4 जनों के लिए पॉसिबल ही नहीं है बेड में सोना। बट हम चाह रहे हैं कि अब उसका सेपरेट रूम हो धीरे धीरे, फिर विराध्या भी उसको देख के तो सेपरेट होए। नहीं बेटा इस पर नहीं, क्यों? तो इट्स बेटर कि अब हम उन लोगों का प्रॉपर रूम ही सेट करेंगे। पड़ेगा मम्मा। और इसमें क्या था, वो साइड में गिर जा रही थी तो थोड़ा सा देख के वी विल सी कि क्या होता है उसके बाद। अभी तो फिलहाल इसको करते हैं असेंबल, बड़े अच्छे से किया था। फिलहाल अब इसको डी-असेंबल करके फिर इसको बाहर निकाल के रख देंगे, 5 बजे को बंदा आकर लेकर जाएगा। दैट्स लाइफ। आर यू ओके? It's okay. Yeah. We will decorate another corner. उसको सबसे ज़्यादा तो ये था कि मेरा ये डेकोरेट हो रखा है, इस पे रेनबो लाइट लगी हुई है पूरा। उसने रेनबो थीम के अकॉर्डिंग बोला था मुझे चाहिए, तो मैंने सारा वही सामान ऑर्डर करके वैसे इसको डेकोरेट किया था। उसके पिलोज वगैरह, उसके जो कुशन सब मैंने फिर उसके कराए थे रेनबो थीम के। कैन यू शो मम्मा? ये रहा, मैंने उसको रेनबो फिर उसका प्रेशा नाम लिखवा कर कस्टम कराया था। बट अब हम ये वाले बेड पे शायद प्रेशा राधा को सुलाएंगे तो मम्मा विल डेकोरेट हेयर। ओके, वहाँ पे ऑलरेडी रेनबो टंगा हुआ भी है। हाँ। ये क्या लिखा है? दिखा, माय हैंडीमैन इज रेडी। आवर हैंडीमैन ये सब काम रतन करता है और इसको ही मजा आता है खूब। प्रेशा इज गिविंग किस टू आवर हाउस बेड। बस कर बेटा, बस कर। कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा लेकर आएंगे। कोई और सा बेड अच्छा लगा। वो वाला लेकर आएंगे इस बार अगर हुआ तो, स्टेयर वो जो एक अप एंड डाउन वाला होता है ना, बंक बेड। हाँ। वी विल सी, अभी नहीं, अभी देखेंगे। काफ़ी खुल गया, ऊपर का पूरा खुल गया।
और यहाँ पे पता है ऐसे इसको लाडन रोस्ट बोलते हैं, यहाँ पे बेड में ऐसे लगा होता है ये नीचे, बस इसके ऊपर यू हैव टू पुट योर मैट्रेस। जैसे अपने इंडिया में होता है ना प्लाई लगी होती है, कुछ ऐसा वाला नहीं होता है यहाँ पे सिस्टम। ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे विपिन को हमें सबको ही, बट यहाँ पे ये होता है। अभी विपिन सेट हो गई, अभी उसको अब गैबी डॉल चला कर देके आए हैं नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि वो अब थोड़ा सा सेंटी हो रही है तो वो रो रही है बहुत ज़्यादा। मेरा बेड मत तोड़ो, मेरा बेड मत खोलो, तो उसको थोड़ा सा टीवी में बिजी किया है। इससे पहले फटाफट करते हैं काम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि प्रिशा थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मुझे उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ा, इसलिए कुछ शूट नहीं हो पाया उसके बाद। फ़िलहाल मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खूब खुश रहिए। राधे राधे।